बुक का स्वाद है फिनिश हो जाने के बाद। अब आज से दूसरा बुक जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डीएनए ऑफ स्पिरिट, उसका हम स्वाद है स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बुक के राइटर हैं रे चंद्रन जी। तो उन्होंने जो इस बुक में लिखा है, उनके माध्यम से जो भी हमारी हायर डिमेंशंस जो हैं, उनकी एनर्जीज, उनको हम एक प्रकार का अपने लिए गिफ्ट बोल सकते हैं, वो इस बुक में है। और स्पेशल ये बुक हमारे डीएनए के बारे में तो है ही, डीएनए ऑफ स्पिरिट जो इसका टाइटल है। और इसमें मास्टर कुतुमी और आर्केंजल मेटाटोन और आर्केंजल्स मदर अर्थ और बहुत सारे महागुरुओं का ज्ञान है, जिससे हमको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम कुछ कुछ मेथड्स हैं जिसमें सेक्रेट साउंड्स हैं, मुद्राएं हैं, इंटेंशंस हैं, उन सब के माध्यम से हम अपने जो हमारे डोरमेंट डीएनए हैं उनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अपने भीतर के उस दिव्य रहस्य को फिर से हम साथ मिलकर खोजें, जिसे संसार ने सदियों पहले भुला दिया है। तो अपने भीतर के उस इनर जो हमारी जर्नी बोल सकते हैं, उस ज्ञान को, उस रहस्य से जुड़ने के लिए सबसे पहले हम अपने परम पिता परमेश्वर, अपने डिवाइन एनर्जीज और जिन भी गुरु और जिन भी आराध्यों को आप मानते हैं, उनको हम नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस ज्ञान यात्रा में हमारे हृदय को खोलें और हमें वो सामर्थ्य दें जिससे हम इस पवित्र ज्ञान को अपने हृदय की गहराइयों से हम समझ पाएं और उसका अपने जीवन में उपयोग कर पाएं। गहरी शांति के साथ एक डीप ग्रेटिट्यूड इस बुक के ऑथर रे चंद्रन जी को, और इस बुक के माध्यम से जो विजडम हमें मिल रही है उसका ग्रेटिट्यूड करते हुए, अपने आप के साथ कनेक्ट होते हुए, अपने आप को पूरी तरह अलाउ करें कि हम इस ज्ञान को पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब तक हम परमिशन नहीं देते हैं ना, हमारा ये रूल है डिवाइन का कि वो इंटरफेयर नहीं करता। हमने अलाउ किया है ना कि आज से हम एक न्यू बुक के थ्रू ऐसे सब्जेक्ट में एक हम जानने जा रहे हैं जो हमारे सिर्फ बॉडी तक ही लिमिट नहीं करेगा। हमारी चेतना, हमारी आत्मा और हमारे जो बीइंग, हमारा अस्तित्व, उसकी गहराइयों से वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसी ही यात्रा है ये मास्टर्स, जो हमारे शरीर की छोटी सी सेल, जिसको कोशिका बोलते हैं, उससे शुरू होकर हमारी सोल की एक असीम गहराई तक उसमें हमको लेकर जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस पूरे सेशन को आप खुले मन से रहकर पूरा सुने। और जैसे कि बस ऐसा नहीं है कि हम कोई नई चीज सीख रहे हैं, राइट? हमारे अंदर वो ज्ञान पहले से ही है, बस हम उसको अपनी सच्चाई के साथ याद कर रहे हैं, हम जब सुन रहे हैं उसको। तो ये इंटेंशन रखें, क्योंकि कुछ नया नहीं बताने वाली हूँ मैं आपको, या इस बुक में भी कुछ नया नहीं लिखा है। पहले ही हमने बताया ना कि वो जो विजडम जो सदियों से भुला दिया गया है, उसके थ्रू उसको ही हम जैसे एक रिकॉल करेंगे। तो उसके लिए जैसे यदि हम बात करते हैं, पूछते हैं, कोई हमसे पूछे आप कौन है ना, या मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप कौन है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, है ना? अपना या तो प्रोफेशन बता देंगे, या फिर बोलेंगे कि मैं आपका सो एंड सो हूँ। हम अपने बच्चे से बात करेंगे, पूछेंगे आप कौन है, तो वो बोलेंगे हाँ हमारा बेटी है, बेटा है, जो भी है ऐसा। तो एक रिश्ते बताएंगे, कुछ भी हम एक अपनी पहचान बताते हैं जो हम फिजिकल इस बॉडी में दिखते हैं,
राइट, ऐसा ही करते हैं ना। या कभी किसी से पूछा कि आप कौन है, तो किसी ने बोल दिया मैं आत्मा हूँ, और सारे भाग जाएंगे, सोचेंगे अब तो ये क्या भूत आ गया क्या। क्योंकि हम उसी ही सच्चाई में इतने ज्यादा रच बस गए हैं कि हम बस वो ही अपने आप को मानने लग गए हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये महसूस किया है कि क्या हम सिर्फ यही है, या हमारे भीतर कुछ और भी है जो अब तक अनजाना है, लेकिन वो जागना चाहता है, इस शरीर से परे, इस नाम से परे, इस रिश्तों से भी परे, कुछ और। तो ये ही जो कुछ और है, ये ही जो क्वेश्चन है, ये हमारा आज से पूरा जो हमारा ये सब्जेक्ट रहेगा इस डीएनए और स्पिरिट बुक का, ये उस सब्जेक्ट की ओर गहराई से हमको आगे लेकर जाएगा। तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि जो ज्ञान हम अभी जैसे हमारा मॉडर्न साइंस जैसे इन्वेंट कर रहा है, वो ही हमारे प्राचीन सभ्यता में हजारों हजारों साल पहले वो मौजूद था, पहले है, वहां पर पहले था, और वो मतलब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन साइंस उसको इन्वेंट कर रहा है ना। हमारे जो पुराने देखिए ऋषि मुनि हैं, प्राचीन हमारी परंपराएं हैं, वो समझती थी, उनको पता था कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल उस एक बीइंग है। ये अब हम सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये मल्टी डायमेंशनल बीइंग हम आज ही हो गए हैं, लेकिन ये टर्म भी हमको कुछ सालों से ही सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो जब काम किया जाता है, कुछ चीज पॉपुलर हो जाती है या कुछ चीज ट्रेंड में होती है, तो बार बार वो सुनाई देता है। तो वैसे ही अभी हो रहा है, सेशंस जैसे अब जूम के थ्रू ले रहे हैं, तो जूम कितना कॉमन पॉपुलर हो गया है। और पहले जो रेज जो जिस जिन के थ्रू हमारा ये टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, वो तो पहले से भी थी। ऊर्जा है, वो तो हमेशा से थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम करके इसका इन्वेंशन किया गया, है ना। तो बस जो हमारा अब ये डीएनए है, उसको समझने के लिए हम, वो भी हमारे बॉडी में हमेशा से है, ऐसा तो नहीं है कि वो अब कुछ नया हमारे डीएनए आ गया है, या पहले नहीं था, या कुछ और ऐसा है, हम उसको कुछ नया कर देंगे, या कुछ डिफरेंट सा हमारा हो जाएगा। नहीं है। हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हम सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के जैसे इसको हम यदि समझें, और उस लाइब्रेरी में क्या होता है, हमेशा बुक्स हैं। तो ऐसे ही हमारे इस फिजिकल बॉडी की एक हम लाइब्रेरी के जैसे इमेजिन करें, उसमें हमारे लाखों किताबें रखी हुई हैं, और उन किताबों में हमारे जीवन के हर पहलू की जानकारी लिखी है, जीवन के हर पहलू की, है ना। लेकिन उन सभी किताबों को लिखने के लिए, वो जो लाखों किताबें हैं वो हमारे अंदर जो रखी हुई हैं इस लाइब्रेरी में, जिस लैंग्वेज का उपयोग हुआ है, वो है हमारा डीएनए। तो क्या मतलब हुआ कि डीएनए हमारा वो ही मूल कोड है, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हमारा पूरा फिजिकल बॉडी बनता है और काम करता है। और हम थोड़ा मैं इसको बियॉन्ड दिस बुक जाकर थोड़ा साइंटिफिक हम टर्म में भी मैं समझाना चाहूंगी, बात करूंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हमको जानना चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ, हम ये समझ रहे हैं कि ये ऐसा कोड है जिसके आधार पर पूरा शरीर बन रहा है, तो हमको ये समझना चाहिए कि आखिर ये क्या है, कैसे हमारे शरीर में वर्क करता है। क्योंकि हम अपने डीएनए को जैसे हमारे हम 98% डीएनए हमारे सोए हुए रहते हैं, हम 2% डीएनए को यूज करते हैं, हमारा यूज होता है।
तो वो जो 98% हमारे डॉर्मेंट डीएनए है, सोए हुए डीएनए है, उनको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे वो भी हम सीखेंगे आगे आने वाले अपने चैप्टर्स में। सॉरी। उसके लिए पहले पता होना चाहिए हमको कि हम किसी चीज को एक्टिव कर रहे हैं, किसी चीज में हम काम कर रहे हैं, तो वो है क्या, कैसे काम करें उसके साथ में। तो साइंटिफिक जो लैंग्वेज है हमारा साइंस, डीएनए को, उसको यदि हम इसका फुल फॉर्म जैसे डीएनए है ना, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनए बोल देते हैं। इसका फुल फॉर्म है, ये पूरा नाम है ये डीएनए का, बट इतना बड़ा नाम नहीं बोला जाता है नॉर्मल भाषा में। और ये जो डीएनए है हमारे बॉडी के लगभग हर सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखा के अच्छे से क्लियर करूंगी। जो स्ट्रक्चर है एक सर्कुलर जो स्टेयर होती है उसके जैसा होता है, सीढ़ी के जैसा। और वो डबल आ रही है और ऐसा क्रॉस करके जाती है। तो जो हमारे शरीर, हमारा ये शरीर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ सेल इमेजिन करो आप जरा। और उस हर सेल के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा डीएनए शरीर के हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। मीनिंग डीएनए कहीं बाहर नहीं है, कहीं घूम नहीं रहा बाहर, वो जो घुमावदार सीढ़ी है कहीं, ऐसा नहीं है बाहर किसी जगह पर है। हमारे हर सेल के अंदर सेफली उस न्यूक्लियस के अंदर वो पैक्ड है। ऐसा जैसे कि किसी ऑफिस का मेन कंट्रोल रूम होता है ना, जहां पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, या फिर कोई आप इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा एक वो इलेक्ट्रिक हाउस आप समझ लीजिए, वहां पर सारे वो उनके वायर और सारा मीटर्स वो सारी चीजें होती हैं, सब कुछ मतलब एक मेन हाउस होता है जो वहां पर। वही वैसा वैसा ही हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है। और उस कंट्रोल सेंटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल रखी है ना, उसको ही डीएनए कहा जाता है, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल। और वो सेल इतना पतला है कि हम अपनी आईज से तो उसको नहीं देख सकते। और उसके अंदर और उसका न्यूक्लियस, उसको तो और भी सवाल नहीं है देखने का। और उसके भी अंदर ये हमारा डीएनए। सोचिए कितना डीप जाके कितना अंदर है ये, और कितना सूक्ष्म है, जो दिख ही नहीं सकता हमको अपनी इन आंखों से। माइक्रोस्कोप स्पेशल चाहिए उसको देखने के लिए। लेकिन ये जो हमारा डीएनए है वो अब अकेला नहीं रहता। इतनी सी जगह उसमें ये डीएनए, वो भी अकेला नहीं। वो क्या कर रहा है, किसके साथ में रहता है, टाइटली वो क्या करता है, फोल्ड हो जाता है और क्रोमोसोम्स बनाता है। हमने सुने होंगे ये नाम। यदि किसी को लग रहा है कि नहीं सुना है तो प्लीज मुझे इधर ही आप रोक कर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि दिस इज अ न्यू टर्म। बिकॉज मैं थोड़ा सा हमारा बायो भी के हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि हमको ये सारी चीजें समझनी चाहिए। हो सकता है सुनी हो हमने। तो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, यानी जो हम बात करते हैं ना 46 क्रोमोसोम्स की, है ना, तो एक्चुअली हमारा डीएनए ही है जो हमारा एक नीटली पैक्ड फॉर्म में होता है। हमारे शरीर के जो ये इतने सारे लाखों करोड़ों इतने सारे सेल्स हैं, और ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर जो डीएनए है, तो जो हमारा जो फुल बॉडी है ना, डीएनए की कॉपी से भरा हुआ है। क्योंकि वो उसका वो इमेज बनाते हैं ऐसा। जो 46 हमारे क्रोमोसोम्स है, 23 का पेयर बनता है। तो 23 हमारा मदर से हमको मिलता है, 23 हमारे फादर से हमको मिलता है। और वो जब ऐसा एक न्यू बीइंग बनती है, तो ये है पूरा डीएनए की कॉपीज से जो हमारा हर सेल भरा हुआ है। वहीं पर हमारा लाइफ का ब्लूप्रिंट है। सो डीप, सो इंटरेस्टिंग।
मेरे को तो जब भी सुनती हूँ ना, मतलब ये पढ़ती हूँ, बात करती हूँ, तो बड़ा एक अंदर से ना एक कैसा कैसा होता है कि कितना इंफॉर्मेशन है हमारे हर सेल के अंदर, हमारी लाइफ की पूरी स्टोरी लिखी हुई है वहां पर। सब कुछ हमारे ही अंदर है। जो हम बोलते हैं ना कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू आर द गॉड, जो सारा जो बात करते हैं, इसीलिए क्योंकि सब कुछ तो हमारे पास है। अब बात किससे पूछे, किससे हम जाते हैं बाहर, बात करते हैं, ये बता दीजिए, ये कर दीजिए, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सब कुछ तो हमारे पास है। वो बुक मेरे पास है, वो मैंने अपने पास रखी है, मेरी अलमीरा में है। और मैं बाहर जाके किसी से पूछूं कि वो मेरी बुक के चैप्टर में ना वो वाला पैराग्राफ मुझे बता दीजिए, उसका क्या मीनिंग है। अब उसके पास बुक ही नहीं है तो वो कैसे बताएगा? सामने वाला इंसान अपनी बुक की स्टोरी बताएगा आपको। तो हमारा जो हर सेल है, हमारी स्टोरी वो जानता है। तो अपनी स्टोरी जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप के पास आना पड़ेगा, अपने सेल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा मास्टर्स। तो मैं एक पिक्चर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। जो अभी ऐसे मैंने क्रोमोसोम्स और ये सारा न्यूक्लियस, ये सब टर्म्स की बात की, तो ये आखिर कैसे कैसे दिखते हैं। सो ये क्लियर है पिक्चर, है ना? सो ये देखिए, जो हमारा जो सेल है, ये मेरा कर्सर दिख रहा है, पिंक कलर का जो सर्कल है। तो ये छोटा सा सेल, ये दिखता नहीं है हमारी आंखों से, लेकिन यहाँ बड़ा इसकी लार्ज इमेज करके बताई। अब उसके अंदर जो हमने बात किया कि न्यूक्लियस है, जो छोटा इसके अंदर और दूसरा सेंटर दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है। और उसके अंदर वो हमारा वहां बैठे हैं डीएनए जी हमारे। और वो ये कैसे, ये जो ऐसा जो क्रॉस दिख रहा है, हर उसमें एक क्रॉस, तो वो ये हमारा क्रोमोसोम्स होता है ये। और उनके अंदर ये जो हमारे डीएनए, जो मैंने बताया कि ये हमारा एक सर्कुलर एक स्टेयर या क्या सीढ़ी के रूप में होता है। तो वो है, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और इनके अंदर ये जो ये लाइंस बनी हुई हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, TCAG। तो ये मतलब थोड़ा डीप है, लेकिन इसमें ये है कि जो अ, चार, ये जो A T जो G और C ये है ना, इनका एक पैटर्न होता है। इसमें जो हमेशा ये जो ए है, हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा, और जी हमेशा सी के साथ ही कनेक्ट होता है। इसको हम पेयरिंग बोलते हैं, और ये ही पेयरिंग हमारे बॉडी की क्या करती है, कोडिंग बनाती है। जी, ये जो पूरा, ये जो यहाँ पर ऐसे ये जुड़ते हैं ना, और फिर यहाँ पर ये आपको लाइंस दिख रही है। अब ये कोडिंग क्या करते हैं? जैसे हमारा हम बात कर रहे हैं, या हम कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कोई लैंग्वेज है हमको जो आती है, राइट? लैंग्वेज में क्या होता है, कोई हमारे वर्ड्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। तो उन अल्फाबेट्स को जोड़कर क्या बनाते हैं, हम वर्ड्स बनाते हैं। जैसे हमने डीएनए को ये हमारा बना दिया जोड़कर को, तो हम इसको मतलब मिला देते हैं ना, ये सारे D N और A को मिलकर डीएनए बोल देते हैं। या लेटर्स हैं, उनको LETTERS ऐसा हमने लिखते हैं और बोल देते हैं लेटर्स। तो ये जो ATGC ये जो है, ये हमारे पूरे बॉडी की लैंग्वेज बनाते हैं। तो फुल जो भी ये हमारे शरीर में क्या होना है, ये ही लैंग्वेज हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देती है कि क्या बनना है, कैसे काम करना है, कि हमारा आइस कैसा होगा, हमारा आइस का कलर कैसा होगा, अभी हमारा हेयर कैसा होगा, स्किन कैसी होगी। और बहुत सारा डीप डीप आगे हमारा जो भी हमारे आंखों की बनावट, हमारा कलर, सब कुछ हमारे हार्मोन्स का जो बैलेंस इम्बैलेंस, हमारा शरीर में जो इंसुलिन का बनना होता है, या फिर कभी चोट लग जाती है तो उसका जो वूंड है उसको हील होना, ये सब कुछ हमारे डीएनए के इंस्ट्रक्शन के आधार पर होता है। और इतना छोटा सा हिस्सा, जो कुछ भी स्ट्रक्चर इतना सा कि दिख भी नहीं रहा, और वो हमारे पूरे शरीर को दिखा रहा है, चला रहा है।
तो वही छोटा पैकेट और इतना बड़ा इसके अंदर नॉलेज, इतनी डीपली वो भी छुपी हुई, गहराई तक छुपी हुई जानकारी, है ना। और यही हमारा जो डीएनए, ये जो कोड हो रहा है, बन रहा है, जिसको जेनेटिक कोड्स बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम्स हैं। और कौन सा प्रोटीन बनेगा, हमारा शरीर कैसे काम करेगा, है ना, ये सब कुछ ये हमारा डिजाइन करके पहले से ही हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। और उसके ही इंस्ट्रक्शन के आधार पर हमारे जो जीन्स बनते हैं, है ना, हमारी पूरी बनावट हो रही है शरीर की, वो सब कुछ इसके अंदर। तो जो मैंने अभी बताया कि क्रोमोसोम्स के रूप में ये उनके साथ में पैक्ड होता है। तो जो 46 क्रोमोसोम्स जो हमारे 23 हमारे मॉम से, 23 हमको डैड से, हर बच्चे को मिल रहे हैं, हमको भी मिले, हमारे बच्चों को हमने दे दिए। तो मीनिंग हम वो जो हमारे मदर और फादर दोनों का हम एक लाइव ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी हमको, हमारे बॉडी को कोई भी काम करना होता है ना, तो डीएनए से एक मैसेज निकलता है। और वो मैसेज निकल के उसको क्या, उससे एक आरएनए बनता है। और फिर वो एक प्रोटीन बना देता है। और वो प्रोटीन हमारा जो जीन्स है, उसको हम बोलते हैं, उस जो प्रोसेस हो रहा है उसको जेन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो इतना सारा मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है थोड़ा बियॉन्ड द आपको लगा हो, माइंड की थोड़ा टफ लग रहा हो, बट मैंने ट्राई किया बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, है मैंने सोचा ऐड करूँ, क्योंकि ये हर ये जो प्रोसेस है, हर क्षण, हर मोमेंट पर हमारे अंदर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। चाहे आपकी कॉन्शियस यहाँ पर मेरी बात सुनने में आ गई है वो चेतना, लेकिन अवेयर आप हैं या नहीं है, वो प्रोसेस वो चल रहा है हमारे अंदर। तो 1 मिनट के लिए यदि हम रुककर अब कभी भी अपने आप को महसूस करें, हम सोचें, कि हमको तब समझ में आएगा कि हमारे अंदर इतनी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस वर्क कर रही है, बिना रुके, बिना थके, हर पल वो क्या कर रही है, आपको क्रिएट कर रही है, रिपेयर कर रही है, और हमको अलाइव रखे हुए है। कोई बताना नहीं पड़ रहा उसको कि ये काम करो, ये नहीं करो, अभी ये इसका टाइम हो गया है। हम तो अपने टाइम देख के सब चीजें उस हिसाब से वर्क करते हैं। यहाँ पर नहीं ऐसा, अपने आप हो रहा है। और जो छोटू सा दिखने वाला ये हमारा डीएनए है, इसका अब आप इसको, इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये रखा हुआ है अपने अंदर। तो अब इसको ये भी सोच लीजिए मास्टर्स कि ये है जरूर छोटा, हमको दिख नहीं रहा, इंफॉर्मेशन इतनी सारी है, जन्मों जन्मों की इंफॉर्मेशन पूरे जीन्स को समाये हुए है ये हमारे। और इसकी जो डैमे जो इसका जो डायमेंशन की यदि मैं बात करूँ ना, कि इसका जो लंबाई चौड़ाई जो हम बात करते हैं ना, इसकी लंबाई को मेजर यदि हम करें, तो वो इतनी हो सकती है कि वो सूरज तक जाकर वापस आ जाए। इतना बड़ा इसका लेंथ है। अब इमेजिन कर लीजिए, इतनी बड़ी लेंथ का वो डीएनए हमारे शरीर के हर एक सेल के अंदर मौजूद है। और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, जन्मों जन्मों की हमारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। हमें नहीं पता हमने कितने जन्म ले लिए अभी तक, है ना। और वो सारी नॉलेज हम अपने अंदर रख के बैठे हैं। तो कितनी वो विशाल लाइब्रेरी, मैंने इसीलिए बोला उससे कंपैरिजन करना। अब समझ में आ रहा है कि क्यों किया, क्योंकि लाखों किताबें हो सकती हैं उसमें, उतनी सारी नॉलेज जो हमारे डीएनए में है। और उसका सिर्फ 2% हम यूज कर रहे हैं। 100 लैक्स जो हमारे पास, इतनी मल्टीपल हमारे पास नॉलेज है, उसमें से 2% यूज कर रहे हैं हम। व्हाट अबाउट जो भी हमारी रिमेनिंग नॉलेज है उसका क्या। इतनी विशालता हमारे अंदर है।
इसलिए वो पहले से है, ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ हो रहा। हमारा साइंस उसको अब खोजने में कैसे वर्क हो रहा है, क्या है डीएनए, कैसा है, कैसा दिखता है, क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर, सब चीज़ों पर काम लगा हुआ है। तो इसलिए ये हम उसको पूरा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर को बना रहा है, चला रहा है ना? तो हमारी एक डीप लेयर यहीं से शुरू होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो हमने अभी बात किया बायोलॉजिकल साइंटिफिक लेवल से, हमारे डीएनए का हमने स्ट्रक्चर थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में समझा, तो सिर्फ अभी हमारे फिजिकल बॉडी तक लिमिट नहीं करता। जो हमारा एंशियंट हमारा साइंस है ना, जिसे अभी तक हमारा जो साइंस, जो मॉडर्न साइंस तो अभी तक उसको समझ नहीं पाया। कहाँ जो चेतना, आत्मा, जो एनर्जी, उसको नापने के लिए कुछ मेजरमेंट या कुछ ऐसे टूल्स अभी तक नहीं बने हैं जो देख पाए, है ना? तो विज्ञान जो जिसे एक कभी कभी जंक डीएनए कहता है, जो बात किया जाता है कि भाई हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, है ना? तो उसको हम अपने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसको हम अपने एक चेतन, हमारा कॉन्शियस डेटा के रूप में हम देख सकते हैं। कॉन्शियस डेटा के रूप में, ऐसे जैसे आप समझो कि एक छोटा सा बीज, उसके अंदर क्या क्या है, एक बीज के अंदर नहीं दिख रहा कि हाथ में सबसे छोटा सा आप कोई भी राई का या और भी कोई छोटा सा इमेजिन कर लीजिए कि वो एक बीज है। उसके अंदर पूरे एक वृक्ष बनने का नक्शा छुपा हुआ होता है ना? वो उसके अंदर कैपेसिटी है उस बीज में, बीज से ही तो इतना बड़ा वो ट्री बन जाता है ना। लेकिन उसे पता होता है कि कब अंकुरित होना है, कब बढ़ना है, कब फल देना है। उसी तरह हमारे अंदर भी एक आंतरिक योजना होती है, जिसको हम एक डिवाइन ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जिसमें हमारी जो भी पॉसिबिलिटीज नहीं, हमारी जो कैपेबिलिटीज, हमारी क्षमताएं हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे जीवन के जो भी हमने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, है ना, अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस, उनका गहरा आधार उसका इम्प्रिंट होता है। कई बार आप देखिए कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग या छोटे बच्चे से ही आप देखिए कि बिना सीखे ही किसी किसी लोगों में विशेष प्रतिभा होती है। जैसे कि म्यूजिक है, कोई हीलिंग है, कोई पेंटिंग है, इंट्यूशन, वो सारी चीजें हैं। जैसे मैं देखती हूँ तो मैंने कभी भी कहीं सीखा नहीं पेंटिंग करना कभी भी, है ना, बट ऑल ऑफ सडन ड्रॉ करते करते पता नहीं कैसे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया, तो वो बनते गया। और फिर बाद में सोच रहे हैं कि कहीं कोई क्लास नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, बहुत सारे कलर्स एक बार ऐसे लेकर आ गई। फिर ऐसे डर लग रहा था कि इतना सारा लेकर आई हो, अभी तो घर में पेरेंट्स बोलेंगे कि ये सब क्या ले आए हो और क्या बनाना है। मुझे खुद ही नहीं पता था, इतना सारा कलर्स देख के बस मैं उनको परचेज करके ले आई, बड़ा वाला कैनवास और ये, और ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऐसे मैंने पेंट किए। तो कभी सीखा नहीं है ड्राइंग, पेंटिंग। तो ऐसे ही बहुत सारा और भी चीजें होती हैं जो हमारे पास हैं हमारी। तो ये तो एक छोटा एग्जांपल दे दिया मैंने। इंट्यूशन हमको बहुत बार आती है, तो ये सारा एक संयोग नहीं होता है। ये हमारा एक जो जो आप बात कर रही हूँ कि ये डीप नॉलेज है, वो हमारे अंदर पहले से है, ऐसे ही हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन हम उसको निकालें कैसे बाहर, उसको देखें कैसे? देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम अपने इस शरीर रूप में ही अपने आप को देख रहे होते हैं, और अपनी एक सीमा के अंदर हम बंधे हुए होते हैं। लेकिन जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम इस शरीर से भी परे एक चेतन, एक दिव्य सत्ता है, तो जो भी हमारे अंदर की पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, वो खुलने लगती हैं। और जब वो खुल रही हैं, तो धीरे धीरे ये जो एक हमारी
उसको खुलने वाली, अनफोल्ड होने वाली जो हमारी एक जर्नी बनती है, इसी को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में डीएनए एक्टिवेशन या हायर कॉन्शियसनेस अवेकनिंग कहा जाता है। इसलिए मैंने बोला कि कुछ नया नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ना ही इस बुक में कुछ नया लिखा है। आपके अंदर पहले से, हम सबके अंदर पहले से वो इंटेलिजेंस है, बस उसको हमको कनेक्ट करना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने भीतर हम शांति महसूस करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं से लेकर आते हैं, वो है ऑलरेडी, हमने उससे कनेक्ट नहीं हुआ। तो डीएनए हमारे बॉडी का एक ब्लूप्रिंट हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की यात्रा का भी एक हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही ये हमारा डीएनए है, स्पिरिचुअल लेवल पर ये हमको हमारे सोल से कनेक्ट करने के लिए हमारे अंदर की जो संभावनाएं हैं उनको अनफोल्ड करता है ये, या हम ऐसा वाइसा वर्सा बोल सकते हैं, उसके थ्रू हम हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और उसको कनेक्ट होने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम होता है। हम कैसे देखें कि हमारी इतनी सारी जन्मों जन्मों की हमारी जो जर्नी है, इतनी नॉलेज है हमारे अंदर, हमारे कैसे हम कनेक्ट करें? हम तो कुछ अंदर जाके सर्जरी करके भी नहीं उस सेल को, डीएनए को देख सकते हैं। उसके लिए एक ही हमारे पास माध्यम है कि हम ध्यान करें। और ध्यान करके अपने आप के साथ हम जब जोड़ें और अपनी खुद की जो हमारी रियलिटी है उसमें हम आए, तो हमको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। तब हम नहीं बोलेंगे अपना नाम कि मैं ये हूँ, हम तब बोलेंगे कि यस, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। तो वो पहचान जब आती है, तब उस आत्मा का जो हमारा नोइंगनेस और आत्मा की जो नॉलेज है, वो अनफोल्ड होती है। वहाँ हमारा फिर ये स्पिरिचुअल जो हमारा एक फिजिकल डीएनए, दूसरा हमारा स्पिरिचुअल डीएनए, वो हम अनफोल्ड करते हैं मास्टर्स, उसकी नॉलेज को। तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, आज डे 1 है। मैं सोचती हूँ यहीं पर पॉज़ करती हूँ इसको, राइट? और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोटा-सा हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं।